तसल्ली बख्श इन लोगों को बताते हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट में क्या है, क्यों इतनी जल्दी में हो गया। ठीक है अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभल घटना पर एक पहले छोटा सा रिएक्शन आप दे दें, फिर जो पवन राव जी ने कहा या फैजान किदवई जी ने कहा वो मैं आपको बताऊंगा और आप उस पर रिएक्शन दीजिएगा। अभी आपको क्या लगता है कि अच्छा एक दो छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अभी उत्तर प्रदेश में सरकार के ही हाथ में है ना। अगर किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो जिम्मेदारी वहां की सरकार की है ना, कि नहीं है? आप एक एक करके सवाल लेंगे, सारे एक साथ एक एक छोटे छोटे, क्योंकि अभी पवन जी भी हैं, उनसे बातचीत करनी है। देखिए सर, समझना ये होगा कि सबसे पहले कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन और पुलिस की एक व्यवस्था है और उसको अपनाते हुए वहां की पुलिस व्यवस्था गई थी, वहां के एडवोकेट गए थे। और रही बात ये कह रहे हैं कि वहां की कानून व्यवस्था की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाएंगी, वहां पे मौजूद पहले से 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ था, पहले भी वहां पे 4-5 लोग मस्जिद के वहां पर मौजूद थे और वहां के मौलाना मौजूद थे। और जिस दिन ये बवाल होना शुरू हुआ है 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, इस प्रकार की वहां पर एक जो अफवाह है वो फैलाने का कार्य किया गया है राजनीतिक दलों द्वारा कि वहां पर पानी फैल रहा है, अब देखना वहां पर टूटने का काम शुरू हो जाएगा और वहां पर हमारी मस्जिद तोड़ देंगे। जो अफवाह फैलाने का कार्य हुआ है ये बाहरी लोगों द्वारा हुआ है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस तरीके की जो वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर दूसरा समुदाय है और विष्णु जैन जो वहां के वकील हैं वो उस केस के वो नारा दे रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय का नारा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो जाते वाला नहीं है। यहाँ पर देखो माननीय अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं और यहाँ के सारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ये झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं कि वो वीडियो जाते हुए है और भड़काते हुए भावनाओं को एक विशेष समुदाय द्वारा। थोड़ा सा तो मैं बता दूं आपको, 2 मिनट में मौका दूंगा जाते हुआ का वीडियो है। ठीक, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी या वहां के और कोई राजनीतिक दल, बीजेपी का नाम तो नहीं लेना होगा क्योंकि बीजेपी से तो आप ही हैं, बीजेपी ने तो वहां शांति बनाने की कोशिश की होगी ना। बीजेपी की भाईचारा कमेटी गई होगी, लोगों से अपील की होगी वहां उसने। नहीं, बीजेपी का वहां काम ही नहीं था। बीजेपी का कोई काम नहीं था ना। वहां तो सिर्फ कोर्ट और पुलिस और प्रशासन कार्य कर रहा था। और वैसे भी सर मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, एड ऑन कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप दंगा नहीं हुआ है किसी प्रकार का, वहां पर आपस में झड़प हुई है मुस्लिमों द्वारा और वहां के नकाब पोस्ट जो पत्थरबाज थे उनके द्वारा। बता दूं पुलिस में और नकाब पोस्टों में और पत्थरबाजों में ये झड़प हुई है, उसमें इस तरीके की आपस में जो भिड़ंत हुई है उसमें उनके लोग ये कहां से आपको मालूम पड़ा? ये किस एलआईयू ने ये इतनी जल्दी रिपोर्ट दे दी कि ये कुछ राजनीतिक दल जिसमें सपा, कांग्रेस, बीएसपी, एआईएम, इनके कार्यकर्ताओं ने सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं? ये कहां से एलआईयू से ये कोई जांच करवाई क्या सरकार ने? देखिए आज के कमिश्नर का अगर आप बयान देखेंगे तो उसमें साफ साफ 2 बार पलटे कमिश्नर साहब, 2 बार पलटे। कमिश्नर का बयान सुना है, पुलिस की बात कर रही हूँ, अथॉरिटी बात कर रही हूँ, कोई मैं किसी एलआईयू से मैंने कोई खबर नहीं लिया। मैं कमिश्नर के बयान की बात कर रही हूँ कि वहां पर जिस हिसाब से झड़प हुई थी वो पहले से प्री प्लान थी, बाकायदा वहां पे ईंट। ठीक है पन्ना जी, अब मेरे सवाल का आपने सबसे पहला जवाब मैंने पूछा वो आपने नहीं दिया था, इसीलिए मैंने आपको एट लेंथ बोलने दिया कि कानून व्यवस्था संभालना योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं। तो कानून व्यवस्था संभाली योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ। 4 लोग मर गए, कानून व्यवस्था संभाली, 4 लोग मर गए। जिस लॉ एंड ऑर्डर का आपको बता दूं, मैं आपको जो भी वो रिपोर्ट आ रही है उसमें कट्टे की गोलियां लगी है, उनको पुलिस की गोली नहीं लगी है पहली बार। और कमिश्नर का बाकायदा बयान, ये कौन कह रहा है आपको पता है? सर ये 1 मिनट फैजान भाई मैं पूछ लूं ना, फिर अभी आप लोग आप कमिश्नर का बयान है, कमिश्नर का बयान कोर्ट में एडमिसिबल सब जगह, अब यही फाइनल है। कमिश्नर की रिपोर्ट आखिरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मेरे पास, अभी कॉपी नहीं तो मैं आपको दिखाती, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिबेट के बाद। आप मुझे अभी भेज दीजिए तो मैं अभी चलवा दूंगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है 315 बोर की है। तो एक बात ठीक, मैं यही चाह रहा था आप एक एक करके ये कह दें कि नकाब पोशों ने ये काम किया, सुनियोजित ढंग से हुआ। पुलिस क्या सो रही थी जब ये सब काम हो रहे थे? पुलिस क्या सो रही थी? नहीं, पुलिस तो नहीं सो रही थी। हाँ तो फिर ये कैसे इकट्ठा हो गए? सारे लोगों को बुला के वहां रखा गया था। एलआईयू बैरिकेटिंग लगाई गई, बैरिकेटिंग लगाई गई।
बैरिकेटिंग लगाई गई। देखिए वहां पर 35 से 40 हजार लोग आ गए थे। अब इतने कहां में से आ गए ये जिले की कहां पुलिस से में बुला आपको लिए बता गए? दूं, पहले से इस तरीके की आशंका नहीं होने दी गई, क्योंकि ये बहुत ही संभाल कर किए जाने वाले कार्य होते हैं। मैडम, सरकार अचानक से- है इस देश में, देखिए लॉ। पूरा प्रश्न एक बार करें तो मैं आपको सारे मैं जवाब पूरा कर रहा हूं। एक-एक करके जो होता है उसमें सारे जवाब नहीं हो पाते। आप मुझे ये बताइए, पुलिस सो रही थी या काम कर रही थी जो आपके हिसाब से 35 से 40 हजार लोग पहुंच गए और मालूम ही नहीं पड़ा पूरा प्रशासन को? एलआईयू किस लिए? सर, मैं आपको बर्खास्त बता दूं, कीजिए इस प्रकार के बिश्नोई से- को, देखिए। बर्खास्त कीजिए डीएम को, उनके पास पूरा तंत्र है। आज चार है, इंसानों इसलिए की व्यवस्था को कंट्रोल किया गया। ये जो गाड़ियां फूंक दी गई, इसके पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। जिन लोगों ने गाड़ियां फूकी हैं उनको सीसीटीवी द्वारा पहचान की जाएगी और उन पर मुकदमा होगा। इसीलिए तो नकाबपोश है अब की, इसीलिए नकाबपोश है। और जिसकी जान चली गई, जिसकी चीज चली गई, अब वो कोर्ट के चक्कर लगाए, प्रूफ दे कि ये मेरी गाड़ी थी, ये मेरा ये घायल हुए। 4 लोगों की जिंदगी किसी मुआवजे से नहीं, ये प्रशासनिक फेलियर है। और ऐसा ही बहराइच हिंसा में हुआ। बाद में क्या हुआ? बहराइच के नेता ने कहा कि मुझको ये लोग मारना चाह रहे थे, युवा मोर्चा के मेरे बेटे को। ये छुपा है क्या? क्या कार्रवाई हुई उस पे? आप बोलिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। लेट मी टेल यू वन थिंग सर, बस, पहले बस, तो बस। ये पता होना बहुत जरूरी है कि वहां की एलआईयू की रिपोर्ट एसपी द्वारा पहले से थी, लेकिन इतनी संख्या में अचानक से हुई अफवाह को आप क्या करेंगे? क्योंकि वहां पर एक घनी बस्ती है। आप प्रैक्टिकली इस बात को लीजिए, एक घनी बस्ती के बीच ये में कहां एक की बात मस्जिद कर है, रही हैं आप? उसमें बहराइच पे अगर बोल कोई- रही हैं कि सुनिए संभल में? संभल में सर आप सुनेंगे नहीं तो मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी पूरी? बताइए तो, कहां की बात का जवाब दे रही हैं कि एक घनी बस्ती है? संभल की बात कर रही हूँ ठीक। मैं, संभल की बात। ठीक। मैं अभी संभल पर डिबेट हो रही है ना, मैं उसी हाँ। की बात करूंगी ना। जी। एक घनी बस्ती में, घनी बस्ती के बीच में एक मस्जिद है, उसमें अगर 4-5 लोग अगर अफवाह फैलाएंगे तो अफवाह को तो आपको मालूम है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, अफवाह फैलते 2 मिनट नहीं लगता। तो ऐसे में एलआईयू द्वारा दी हुई सूचनाओं को भी गलत साबित करते हुए इन लोगों ने वहां पर 25 से किन लोगों ने? 35,000 लोग इकट्ठे हो मैडम, गए हम और फिर वही अल्लाह सवाल, अकबर हमें नारे जाने ही नहीं है। नारे समाजवादी लगाने पार्टी लगे। के वर्ग पर हुआ, आप उनको जेल में डाल दीजिए, आप सोहेल इकबाल को जेल में डाल दीजिए, मुझे पूछना ही नहीं है। मुझे उस पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ, जो आम लोगों की प्रॉपर्टी का, उसका जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। मैं सुनिए, आपने कहा इतनी घनी बस्ती में पुलिस, कहते हैं कि 112 मिलाओ तो तुरंत ही 10 मिनट में पहुंच जाती है। सुन लीजिए, और इतना आदमी पहुंचता चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। आप तो ऐसे कह रही हैं कि कहीं अलग से सुरंग बन के आई थी रास्ता सारा, और लोग पहुंच गए 35 से 40 हजार। कैसे मालूम पड़ा? आपको भी पता है, हमें भी पता है, प्रैक्टिकली नहीं, आप कहिए, मुझे नहीं पता। ज्यादा घनी बस्ती है। देखिए सर, मैं अपना आपको बयान दे चुकी हूँ कि किस प्रकार से वहां पर घनी बस्ती थी, बीच में मस्जिद है, अफवाह फैलते हुए समय नहीं लगता। तो ऐसे में प्रशासन के कुछ लोग क्या करते, जब वहां 35,000 लोग आ चुके थे, ऐसे में तो सिर्फ और सिर्फ बाद में जैसे ही एसपी को सूचना मिली, वहां पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के साथ वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां उन्हें रोकने का प्रयास किया। और अब बता दूं, अब शांति व्यवस्था है। थोड़ी देर जो भी झड़प हुई उसमें लोग आपस में, उन लोगों में टकराव हुआ और मारे गए। लेकिन बता दूं, पुलिस द्वारा नहीं गोली चली है, खत्म। मारे गए, कितना आसान से कह रहे हैं। दरअसल ये बहुत अच्छा है, मारे गए, जांच होगी। लेकिन अपर्णा जी, मैं उसी सवाल पे अटका रहूंगा, चाहे मुझे आज 55 मिनट सिर्फ एक ही सवाल पूछना पड़े चारों लोगों से। जिम्मेदार प्रशासन, जो आपने कहा कि अफवाह फैल गई, क्या करते? घनी बस्ती थी। एक जो पुलिस वाला लगाया जाता है ना, एसपी जो होता है ना, काफी पढ़ लिख के तब पहुंचता है। उसको ये मालूम पड़ गया कि पत्थरबाजों से ये बोल रहा है कि पत्थर मत फेंको, नेताओं के बहकावे में मत आओ, उसको ये एसपी को मालूम पड़ गया। लेकिन ये वो नहीं पता कर पाया कि यहाँ पे 40,000 लोग पहुंच रहे हैं। सर, आप एक बार मेरी तरफ से एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक बार प्रश्न ये भी कर लीजिए अभी कि वहां के सांसद ने भड़काऊ बयान क्यों दिया? वहां के कौन से सांसद ने भड़काऊ बयान दिया? कब? 24 तारीख को किस समय दिया, मुझे बताइए। कौन सा भड़काऊ बयान दिया उन्होंने? मैं पूछ रहा हूं। 19 तारीख को। लीजिए फैजान जी, हाँ क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ कि जिस प्रकार से मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी जैसा बयान, भड़काऊ बयान देने की वहां के सांसद भड़काऊ बयान? अच्छा, ये नेता कितने बोलते हैं
ये भड़काऊ बयान है, भड़काऊ बयान बताओ साक्षी आपको। महाराज ने आज सुबह भड़काऊ क्या बयान कहा? बताऊं आपको, भड़काऊ बयान बताऊं आपको। भड़काऊ बयान है आपका गिरिराज सिंह जो कहता है कि हिंदू जमा हो जाओ, मुसलमानों को पहली बात पीटो। तो बाल आप मुकुंद इज्जत से बात कीजिए। बाल मुकुंद जो है, जो मंत्री कहता है, जो घुस जाता है, जो घुस जाता है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है आप। वहां कहता है कि फैजान भाई, तोड़फोड़ करो। फैजान जी, और मैं अपर्णा जी से भी कह रहा हूं, शब्दों की मर्यादा रखिए तो मुद्दों पर बात हो पाएगी, नहीं तो आप लोग तू मैं करके चले जाएंगे। अरे ये भाजपा वाले सर, ये जहर की खेती करते हैं, जहर उगाते हैं और नसों में जहर घोल रहे हैं। इनकी इस जहर की राजनीति के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी खड़ा है। और उसके बाद एक मिनट अपर्णा जी, अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को पत्थर पकड़ा रही है, लोग हैं, ये इंसानियत के दुश्मन लोग हैं सर। इनका बस चलेगा तो मेरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। एक मिनट फैजान जी, नफरती लोग हैं, जिनकी विचारधारा ये इनके गुरु गोलवरकर से लेके चलती है। ये आपके गुरु गोलवरकर हैं, जिनको ना मैं अपर्णा जी, अपर्णा जी, एक मिनट फैजान जी, एक मिनट आप भी शांत रहिए। मैंने पूछा ना आपसे जियाउर रहमान पर। भाषा का इस्तेमाल ना करें सर, मुझे कड़ी आपत्ति है इस बात से, कृपया करके। और मैं बता दूं समाजवादी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, मुस्लिमों को पत्थर पकड़ाने का काम करते। आप उन समाजवादियों को जेल में क्यों नहीं डाल रही हैं? आप उन समाजवादी पार्टियों के नेताओं को जेल में क्यों नहीं डाल रही हैं? उसके लिए भी कहीं सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर ये लोग ऐसा फैला रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से कि अगर समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा अभी इसी मंच से कि अगर सपा का कोई नेता हो आप उसको जेल में डाल दीजिए तुरंत, और आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी पत्थर पकड़ा रही। लिखा है कार्रवाई होगी ना, मुकदमा लिखा है, कार्रवाई भी होगी। गिरफ्तार कीजिए अगर आपको लग रहा है जियाउर रहमान वर्ग ने फैलाया, गिरफ्तार कीजिए। जब वो पुलिस 2 घंटे के अंदर सर्वे करने पहुंच जाएगी, लेकिन जब गिरफ्तारी का नाम आएगा तो अभी नहीं, क्यों नहीं की? 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। अगर डीएम कह देते कि अभी हम, अब इसमें भी आप अगर डिबेट पर बैठ के सर कहेंगे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की, पहले मुकदमा दर्ज होगा, फिर जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। क्या आप चाहते हैं पहले गिरफ्तारी हो जाए? मतलब जब आप पास सबूत है, आप कह रही हैं कि पत्थर पकड़ाए हैं, आपने गिरफ्तारी क्यों कर ली? आप कह रहे हैं वो पार्टी है सर, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने बीएचयू का गैंगरेप करने वाले इन्हीं के मीडिया सेल के 3 लोगों के खिलाफ कमजोर केस बनाया ताकि वो निकल जाए। तो इस तरह की भ्रष्टाचारी पार्टी जो औरतों के खिलाफ, नहीं, वो मीडिया सेल में नहीं थे तीनों लड़के करने वाले। अपर्णा जी, वो तीन लोग आपके मीडिया सेल के थे कि नहीं थे? आपको शर्म आनी चाहिए, महिला होकर के उनको डिफेंड कर रही है। सुनिए आप, हाँ, टेल मी। है। अच्छा, वो झूठी खबर है। ये देखिए सर, ये हालात हैं, ये हालात हैं। अगर आप कह रही हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। आप हालात है ऐसे, सोशल मीडिया छुपी नहीं है। अगर वो बीजेपी से नहीं जुड़े थे तो ये भी सच हो सकता है। कम से कम जनता तो जानती है उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता खड़ी होकर के उसका साथ। आप इस पे अखिलेश यादव पर मुकदमा क्यों नहीं? सरकार बहुत पावरफुल होती है, अखिलेश यादव पर मुकदमा करिए।